मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जितन सहनी जी का जो हत्या हुआ उसी प्रकरण का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में। इस पूरे मामले का पर खुलासा जो कर दिया है बिहार पुलिस ने 48 घंटों के अंदर। कई घंटों से लगातार बिहार में ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार का कैसा सुशासन है कि एक बड़े नेता के पिता के घर के अंदर जो है बेरहमी से हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर SIT का गठन किया गया था, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ हो रही थी और उसके बाद जो है दरभंगा पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो है बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या बीते मंगलवार को जो है उनके निर्माणाधीन आवास पर हो गई थी, जिसके बाद इस मामले के सामने आने के बाद से जो है पूरे बिहार से लेकर दिल्ली तक जो है इस मामले की गूंज सुनाई दे रही थी। लगातार सरकार से सवाल खड़े किए जा रहे थे और अब इस पूरे मामले पर जो है दरभंगा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में दरभंगा पुलिस ने बताया है कि कासिम अंसारी नाम के अपराधी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने यह जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं दरभंगा के SSP जीतन सहनी जो कि मुकेश सहनी के पिता हैं, उनकी हत्या के मामले में सुनवाते हैं आपको। 15 और 16 का जो रात्रि में जो माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जीतन सहनी जी का जो हत्या हुआ उसी प्रकरण का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी। मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपुर बाजार। तो इनका मोटिव है जो इन्होंने 2022 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था और इनका कपड़ा का दुकान था वो बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे और 3 जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था इनके साथ, मृतक जीतन सहनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या इसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। इसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया। तो CCTV फुटेज में पाया गया है। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री किया और एंट्री करके जो जीतन सहनी जी से वाद विवाद हुआ और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और वो नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से जो हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले और वजन भी ज़्यादा था उसका और वो लोग जाने के क्रम में जो पोकर था वहाँ उसी में उसको फेंक के वहाँ से फरार हो गए। बॉक्स को फेंका सर? जी, बॉक्स जो बड़ा वाला जो लाल वाला बॉक्स है उसको फेंका गया और उसके बाद जो अनुसंधान में जो CBR एनालिसिस, मोबाइल एनालिसिस और जो FSL टीम का जो उन्होंने कलेक्ट किया है प्रदर्श के साथ ये मैच भी कर रहा कि उनका जो नाखून है उसमें ब्लड पाया गया, ब्लड स्टेन और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी FSL टीम ने ब्लड स्टेन
कलेक्ट किया है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से अभी प्रथम दृष्टता एक कासिम अंसारी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनको हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान प्रक्रिया है और जैसे ही अनुसंधान में कुछ और अपडेट्स मिलता है तो आपको बता दिया जाएगा। हिरासत में कितने लोग हैं? तो कल भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, तो आज भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया है और कुछ लोगों से हम लोग लगातार जारी है पूछताछ। और उन्होंने जो साथी का नाम दिया हम उनको भी हम लोग सर्वेलेंस पे रखे हैं और उनका हमारा मोबाइल और उनका अन्य जो हमारा टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही हमारे पास अन्य कोई अपडेट आता है तो बता दें। सर कासिम कितने लोगों को लेकर अपने साथ गया था? ट्रायल के समय कितने लोग थे घर में? तो अभी संख्या जिस तरह उन्होंने बताया तो उसका हम लोग पुष्टि जो उसका जांच अभी जारी है, क्योंकि उसको हम लोग जो बताए हैं उसके अनुसार हम लोग को जांच करना है, सबूत इकट्ठा करना, उसके बाद हम अपडेट बता पाएँ। ग्लास मिले थे, उसके अंदर लिक्विड था, वो क्या था सर कि कुछ पिलाया गया इस टाइप से? इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसा DI सर को बताया कि FSL का टीम आया था, उसका कलेक्शन कर दिया गया है, फिंगरप्रिंट्स भी उसमें था, उसको बताया गया है, उसको हम FSL भेजना है और FSL के जो रिपोर्ट आने के बाद हम बता पाएंगे। मर्डर वेपन सर कुछ पता लग पाया? जी आज हम लोग प्रयास किए कि हमको लगा कि जो जहाँ लाल बक्सा फेंका गया था वही होगा, तो जो पूछताछ के क्रम में भी कुछ ऐसा पाया गया तो वही हो सकता है, तो उसी के आधार पर हम लोग प्रथम दृष्टता हम लोग अभी ढूंढे, अभी नहीं मिला, फिर हम लोग और प्रयास करेंगे। किसी बॉक्स में डाल के फेंका इन्होंने? नहीं, बॉक्स में तो बंद था जो उस टाइम जो बॉक्स अलाउ बांधा गया था, बट अभी हो सकता है कि जो पूछताछ क्रम में हमको सबूत मिले हुए हैं उसके आधार पर हमको लगा कि उसी के आसपास कहीं फेंका गया है, उसी के आधार पर हम लोग शक के आधार पर उसको ढूंढ रहे हैं और जैसे फिर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, जैसे हम लोगों को तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे। सर बॉक्स में क्या क्या मिला? बॉक्स में जो बहुत सारे कागज़ मिले हैं उसमें एग्रीमेंट है, कुछ कागज़ है जो ब्याज दिया जाता तो उसके बदले गिरवी रखा जाता था, उस कागज़ मिले। सर बाइक को लेकर भी बीच में थ्योरी चल रही थी कि बाइक जो अंदर थी उसको कुछ छुपाना चाह रहे? 2 बाइक भी मिले हैं और हम लोगों का जो सबूत मिला है कि वो भी बाइक दूसरे के हैं जो ब्याज दिया गया था और उसी के जो पैसा वापस नहीं था उसी के क्रम में उनको रखा गया था। तो बता दें आपको कि ये पूरा मामला जो है दरभंगा का है, जहां पर मुकेश सहनी के जो पिता हैं वो अपने आवास पर रह रहे थे और वहां पर जो है सोमवार की देर रात या फिर मंगलवार की अहले सुबह जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लगातार विपक्ष हमलावर था, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग हो रही थी और इस बीच में 48 घंटों के अंदर जो है दरभंगा पुलिस ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया है और आरोपी की तस्वीर भी जारी कर दी है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इतना, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।